माता की, गुरु उपकार दिवस की, गुरु उपकार दिवस की जय बोलना है। आज गुरु का उपकार है, इनके गुरु का उपकार इनके ऊपर है। आज आचार्य संगत जी महाराज ने इनको मुनि पर दिया, इसलिए इनका गुरु उपकार दिवस है और हमारा गुरु नाम गुरु उपकार दिवस है। हम भी आचार्य संगत सागर जी को नमन करते हैं, हम भी आचार्य संगत सागर जी की याद करते हैं। अरे आचार्य संगत सागर जिनको वात्सल रत्नाकर कहा जाता था, जो वात्सल की मूर्ति थे, जिनका वात्सल्य सारे जीवों पर एक साथ बरसता था, ऐसे आचार्य ने आचार्य वर्धमान मुनि वर्धमान सागर को बना दिया। याद करना उस दिन के लिए जब ईश्वरकरण जी की वर्धमान सोसाइटी में ये दीक्षा हुई, एक दीक्षा नहीं हुई, कहीं आओ कहाँ चली हमारी, आओ कितनी दीक्षा हुई थी? 3 दीक्षा हुई थी। आओ आई, आओ कौन? हमारे आज दिन को हम आचार्य भगवान मानते हैं, इनको जिन्होंने धर्म में साथ दिया, जिन्होंने इनको इस धर्म में साथ दिया, हर कदम पर इनका साथ दिया, कभी किसी बात का विरोध नहीं किया, जिस बात को उन्होंने कहा उसको उन्होंने माना। ऐसी सहगर्भी और हमारी यहाँ बैठी है, गुरु माँ जी हम कहते हैं, वो यहाँ बैठी है। उनका जीवन कैसा निकला हमारे आचार्य का? 28 वर्ष तक इन्होंने इंग्लिश के टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाया। 25 वर्ष तक इन्होंने पाठशाला लगाई, दिन में स्कूल पढ़ाने जाते थे, फिर 2 किलोमीटर पैदल चल करके पाठशाला पढ़ाने जाते थे बच्चों के लिए। पाठशाला पढ़ाई 25 वर्ष तक। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास 5 बार ये गए, महाराज मुझे दीक्षा दे दो। आप जानते हैं आचार्य विद्यासागर जी भ्रष्ट लोगों को दीक्षा नहीं देते, वो इनको कुछ बात कहकर टाल देते। एक बार महावीर भैया जो अब मुनि उत्तर सागर जी बन गए हैं, आचार्य श्री के बड़े भाई, ये दोनों चौका लगा रहे थे। महावीर भैया ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा महाराज दीक्षा हमको दे दो। तब इनको कहा तुमसे ये मध्य प्रदेश का वातावरण सहन नहीं कर पाओगे, तुम भाकरी खाते हो या गेहूं की रोटी खाते हो, तुम तो भाकरी खाते हो या तो जो है अपने यहाँ गेहूं की रोटी खाते हो। तो आचार्य सिंह क्या कहते इनको टाल दिया, लेकिन इनके मन में दीक्षा के भाव के इन्होंने आचार्य संगत सागर जी महाराज से दीक्षा ली, ये मुनि बने। इनको 2009 में आचार्य का पद दिया गया। पुनः 2014 में उस पद को इनके लिए दोबारा से उनको सारे संघ ने आचार्य घोषित कर दिया। तब के बाद जैसा महाराज जी ने कहा 33 दीक्षाएं ये अभी तक दे चुके, 33 आत्माओं का कल्याण ये कर चुके। हमारे लिए इनके दर्शन सबसे पहले शिखर जी में हुए 2017 में। हम एक चौकी में जाते थे आहार देने के लिए, इनके हाथ मुझे बोले, हम इनको आहार दिए। आहार देने के बाद मध्यलोक की बात कर रहा हूँ, आप शिखर जी गए, बड़े वाले भगवान पारसनाथ, उसको मध्यलोक बोलते हैं। मध्यलोक में इनके हाथ में थे। मध्यलोक के बाद हम इनको छोड़ने गए तो भगवान पार्श्वनाथ के पीछे की तरफ एक बड़ा हॉल बना हुआ था, हम इनका कमंडल लेके गए थे। हमने इनका कमंडल रखा, नमोस्तु किया, चरणों में सर झुकाया और कहा महाराज हमको दीक्षा चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा भैया कहाँ रहते हो? हमने कहा एमपी के रहने वाले हैं, आचार्य विद्यासागर से हमारी प्रतिमाएं हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो इन्होंने कहा भैया दीक्षा देना है तुम्हारा, आओ। हमने कहा महाराज कौन आएगा, 1500 किलोमीटर दूर कौन जाएगा? हम नहीं गए, हम भूल गए उस बात के लिए, लेकिन विधि का विधान था, हमको दीक्षा इनके चरणों में मिलना थी। विद्यासागर जी जो आपके महाराष्ट्र के हैं वो हमारे निमित्त बने। हमने उनको भी कहा, ये भी आ गए। ये हमारे गांव के पास में हमारा जिला गुना, इनका जिला विदिशा, ये भी जिला अधिकारी, हम भी दोनों बैठे थे। हम दोनों ब्रह्मचारी गिरीश में रहते थे, ये शिखर जी में रहते थे, हम अपने मंदिर में रहते थे।
दोनों की ड्रेस ब्रह्मचारी की थी, काफी दिन पहले हम कपड़े उतार चुके, छोड़ चुके थे पहनना। इन्होंने भी कहा शाम का समय था, गुना की बात बताता हूँ, विद्यासागर जी को कहा दीक्षा देना है आपको देना पड़ेगा, हम आपसे दीक्षा नहीं। हमने कहा महाराज क्या 1 लाख लोग आएंगे या बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा? दीक्षा का नहीं, हमारे संघ की ये चंद्रशेखर आचार्य का संघ है, यहाँ दीक्षा देने का काम आचार्य भगवान सागर जी का है, आपको दीक्षा देना हो आप भी जाइए। हाँ दक्षिण जाइए, पर हमको सच मजबूरी है, ऐसा सोचकर हम आचार्य विद्यासागर जी के पास गए, उनसे आज्ञा लेकर के आए। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? भगवान सागर जी के पास जा रहे हैं। मालूम है क्या पूछा? पूछा कौन से वर्तमान सागर? क्योंकि 2 वर्तमान सागर, एक हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान सागर और एक वर्तमान सागर दक्षिण की। हमने कहा आचार्य श्री दक्षिण वाले वर्तमान सागर जी के पास जा रहे हैं। आचार्य श्री खुश हो गए, उनको आशीर्वाद दे, इनके नाम सुनते ही आशीर्वाद दे दिया। हम दक्षिण आ गए, हमारी दीक्षा हो गई। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा तो समय पूरा होने वाला है, 5 मिनट हो गए, 2-3 मिनट और बचे। हम कहना ये चाहते हैं, ये हमारे गुरु इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, इतना बड़ा संघ चलाना कोई आसान काम नहीं है। आप मुझे लोग यहाँ बैठे हैं, सोचिए 4 बच्चे घर में हैं, उन 4 बच्चों को संभालना कैसे है? ये 40 बच्चों को संभाल रहे हैं। हम जैसे बूढ़े लोगों को इन्होंने बताया उदाहरण कड़ा चढ़ाई का, ये मेरे साथ रोज घटित होता है। रोज मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी को इन्होंने शिखर जी की वंदना करा दी। कैसे करा दी? मेरे को शिखर जी की वंदना करा दी, 60,000 किलोमीटर पैदल चलवा दिया। कौन ने चला दिया? कैसे चल दिया? मुझे खुद ताज्जुब होता था। आपको बताऊं, शाम को जब भैयावृत्ति करने वाले आते थे, आचार्य भाव सबसे पहले कहते थे पहले भाजाओ गुरुसागर की भैयावृत्ति करो। इसी दिन सबसे पहले भैयावृत्ति मेरी होती थी। देखो मैं कहता था नहीं आचार्य श्री कर, नहीं आचार्य श्री आपके पास भेजा है। सबसे पहले भैयावृत्ति इसी दिन, तब जाकर के हमारी शिखर जी की यात्रा हुई थी। कई संस्मरण ऐसे हैं, के संस्मरण ने सुना दिया। इनके बारे में तो सतना में सारे डॉक्टरों ने कह दिया था ये इनको कोई बचा नहीं सकता। हम गवाह हैं, हम सामने, हमारे सामने की सब बातें हैं। इन्होंने हमारी पूरी यात्रा कराई। शिवपुरी से मध्य प्रदेश का एक गांव है, शिवपुरी मध्य प्रदेश का गांव है, 1500 किलोमीटर दूर गवालियर के पास गांव शिवपुरी। हमारे लोगों ने हमको कहा, सुना तो खबर आई शिवपुरी का पेड़ बहुत होशियार है। हमने कहा भेजो हवाई जहाज से भेज दो, उसके लिए जल्दी भेज दो, महाराज मर नहीं जाए हमारे। शिवपुरी का भेद आया, आचार्य श्री के चरणों में नमन किया और कहा आचार्य श्री अगर मेरी दवा लग जाएगी तो महाराज को 3 दिन चल जाएगी। ये महाराज 30 वर्ष जिएंगे, 3 दिन में ही दवा चलना चाहिए। और भाग्य देखिए उनकी दवा 3 दिन चल गई महाराज के लिए। जिस महाराज ने 1 महीना तक, हम क्या बताएं, बड़ा गजब का काम था। ये ऐसे गुरु मिलना सामने करते थे आचार्य जी, एक कैरियर के कराते थे हमारे। कितना अभी भी रोज हमारा 24 घंटे, आज वर्तमान में भी मेरे लिए तो रात में हमने क्या बताऊँ आपके लिए, बहुत बातें रहती बताने के लिए, लेकिन ऐसा गुरुवा पालको नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश। सब कुछ गुरु करता है, मोक्ष मार्ग देता है, मोक्ष मार्ग पर चलाता है, उंगली पकड़ता है और मोक्ष दे जाता है। ऐसे गुरु के चरणों में हमारा भाग। मैंने कल भी कहा था 33 साधु हैं, 28 अभी वर्तमान में हैं, 14 साधु मध्य प्रदेश के हैं। 14 के 14 साधु जो मध्य प्रदेश के हैं, बड़े बड़े पदों पर थे, बहुत पेंशन से खूब पेंशन मिलता था, पेंशन का और सब कुछ। पता नहीं क्या हो गया, आचार्य श्री के चरणों में आते ही घर को पता नहीं भूल गए। अब तो एक ही चीज याद रहती है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की महिला और महाराष्ट्र के पुरुष, बस सब भूल गए। क्या कहते हैं, भूल गया राव रंग भूल जाए तो चलता आता है।
मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मेरा समय हो गया है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही गुरुदेवा महेश्वरा गुरु ही जगदम्बा तस्मै गुरु नमः। मैं गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। एक लफ्ज़ बनना चाहता हूँ, एक लफ्ज़ बनना चाहता हूँ जिसको गुरु ने पढ़ाने से मना कर दिया था। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, तुम नीच जाति हो, तुम इन पांडवों के साथ नहीं पढ़ सकते। उसने अलग से अपनी जंगल में गया, गुरु की मूर्ति बनाई और उसने वो धनुष्मान सीख दिया जो अर्जुन भी नहीं जानता था। वो आवाज के ऊपर धनुष्मान चलाना सीख लिया। वो आवाज जहाँ से आती थी बाण चलाता था। कुत्ता अगर बोलता था उसकी जबान पर वो बाण चलाता था। ऐसी विद्या उसने सीख ली थी। मैं जैसा एक लफ्ज़ बनना चाहता हूँ, बस गुरु चरणों में रहे। गुरु मेरे भाव यही रहते हैं। प्रतिदिन गुरु को अपने इसमें विराजमान करता हूँ। 24 घंटे मेरे हृदय में गुरु विराजमान रहते हैं। ऐसे परोपकारी गुरु इनके एक नहीं अनेक 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 उदाहरण हमारे जीवन में घटित हुए हैं। उन सब के प्रति मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। न केवल मैं अभी क्या बताऊँगा आपको, मेरा समय हो गया। अमेरिका में हमारे गांव का अध्यक्ष अमेरिका गया है उसके लड़के के पास। 1 महीने से अमेरिका है। 3 बार फोन आ चुके। तब 3 बार फोन आया। जब तीसरी बार उसकी हमारे जब उससे बात हुई, तीसरी बार में बात हुई, उसने सबसे पहले ये कहा मुझे आचार्य जी की तरफ से चलाओ। और मैंने आचार्य जी का फोन कर दिया। आचार्य महाराज ने उसको दर्शन दिए और उसको आशीर्वाद। उसने कहा सबसे पहले क्या कहा उसने, अमेरिका का गया हमारा अध्यक्ष। अभी आचार्य श्री को कहा 2-3 दिन पहले की बात है, आचार्य श्री आपने गुना नगर पर बड़ा एहसान किया है, हमारे गुणसागर को गुणसागर बना दिया है। और न केवल गुणसागर को गुणसागर बनाया, आपने शिव सागर को, जो बीना के रहने वाले हैं, हमारे पास में बीना 100 किलोमीटर दूर बीना गांव का नाम है, जंक्शन है, बड़ी जगह है। वहाँ का भी एक मुनि है, शिव सागर उसका नाम है। उसने दोनों का नाम दिया। आपने इन दोनों को मुनि बनाकर हम पर बड़ा एहसान किया। ये भी 3 दिन पहले घटना है। और भैया आदर कुमार जी को बहुत बहुत आशीषित करते हैं। भले ही आप पीछे बैठे हो, आपको हमने देख लिया है, आपने अच्छा काम किया। आपके गांव की भी कल की तारीख दीक्षा दिवस की